वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कल से हमने स्टार्ट की थी, तो उसी हमने अपनी जो लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन, उसी इंट्रोडक्शन को अभी कंटिन्यूस करते हुए आज हम नेक्स्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे जो कि था फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब जो हमने लास्ट मेथड किया था ना फैक्टराइजेशन मेथड, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम करेंगे फॉर्मूला मेथड। तो देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूले की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगी कि कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। फॉर्मूला होता है -b + -b² माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और जो ये वाली टर्म होती है ना अंदर वाली b² माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेट। और इस डिस्क्रिमिनेट की ना कुछ कंडीशन होती है। क्या होती हैं? देखो, जब डिस्क्रिमिनेट ना हमारा ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो हमारी क्या होती है, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है। ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यू का मतलब होता है 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी। ठीक है, और जब हमारा डिस्क्रिमिनेट 0 के इक्वल होता है ना, तो हमारी 2 इक्वल वैल्यू होती हैं। ठीक है, और जब हमारा डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 होता है ना, तो इस पे एक कंडीशन होती है। क्या होती है कि नो रियल रूट, कोई भी इसका ना रियल रूट नहीं आता। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, रियल वैल्यू। ठीक है, तो देखिए मैंने ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला है और फिर इसको डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं और इसके नेचर ऑफ द रूट होते हैं, और ये ना आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आपको ना इन नेचर ऑफ द रूट ना ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। ये ना आपके ना जैसे ऑप्शन में भी बन के आ सकते हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा होगा कि इसके कौन से, इसके 2 ये इक्वल रूट आएगा या नहीं आएगा सोल्यूशन, या फिर इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ये बताओ। तो ये ना ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूले में इस फॉर्मूले का यूज़ करके ना हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। कल मैंने आपको यही वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करवाई थी और मैंने इसके रूट आपको क्या निकाल के दिखाए थे, पर आपको पता हो तो 2 और 3 मतलब कुछ ऐसा ही आया था ना। बाकी कोई नहीं, हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं और देखते हैं कि इसके रूट क्या यही आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कल तो हमने फैक्टर मेथड का यूज़ किया था ना, आज हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्मूले का यूज़ करके ना इसके रूट को यूज़ करते हैं। तो हमें क्या दी हुई है, 2x² माइनस में 5x + 3, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। अब देखो इसको ना पहले कंपैरिजन कर लो इस स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन से। यही बताई थी मैंने कल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड वाली। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -5 और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा है, -b + √b² माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यही वैल्यू को ना इसमें पुट करो। देखो -b, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस। अब b² की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 2। ठीक है, अब 5 प्लस माइनस ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये 25 है ना, ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस और ये √1 बाय में 4। अब इसको सोल्व करेंगे। √1 की वैल्यू क्या होती है 1, याद रखना √1 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये वैल्यू आ गई +-1/4। ठीक है, अब एक बार इसको प्लस लेके कर दो और एक बार इसका रूट क्या ले लो, माइनस वाला रूट लेके कर दो। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/4, जो कि क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/4, जो कि कितना आ जाएगा 1। अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड पूरा नहीं किया था, तो मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ यहाँ से कि इससे तो कितना आया हमारा 2/3 और 1। क्या हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी
इसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी इक्वेशन को ना, जो मैंने कल आपको मेथड बताया था ना फैक्टराइजेशन, आज हम उसको पूरा सोल्व करते हैं और देखते हैं उसका आंसर कितना आता है। तो यहाँ से इसके फैक्टर कितने बन जाएंगे, कल मैंने सिर्फ आपको फैक्टर बनवा के छोड़वा दिए थे, आज मैं पूरा बता रही हूँ कैसे सोल्व करना है। और देखते हैं कि क्या यही वैल्यू आएगी 2/3 और 1। अगर यही वैल्यू आएगी ना तो हमारा ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 2x² माइनस में 5x प्लस में 1। अब इसके फैक्टर करो, फैक्टर यहाँ 3 है ना, 3। अब इसके फैक्टर देखो, फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 और 3, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो अंदर कितना बच जाएगा 2x माइनस में 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 कॉमन है माइनस का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x माइनस में 3। ठीक है, आज मैं पूरा सोल्व करवा रही हूँ। कल मैंने आपको सिर्फ ना फैक्टर बताए थे इसके कि कैसे फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि वो फैक्टराइजेशन मेथड था ना। आज मैं इसको पूरा सोल्व करवा रही हूँ आपको। ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ क्या आंसर भी यही आ रहा है। और x माइनस 1, एक वैल्यू ये आ गई और दूसरी कितनी आ गई 2x माइनस में 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और एक क्या आ गई 2x इज इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई 1 और एक वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ पे 3/2। तो यहाँ भाई यहाँ पे देखो ये मैंने 2 से गलत काट दिया, 3 और 2 ही आएगा, क्योंकि 2 3 जा एंड 2 4 जा, यानी कि ये भी है ना 3/2 और ये 1, और यहाँ पे भी क्या है 3/2 और 1। यहाँ से क्या आ गई वैल्यू सेम। यानी कि आपको इससे क्या समझ में आया कि बाय चांस आपको ना अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से नहीं निकालनी आ रही तो आप फैक्टर से कर लो। ठीक है, और अगर फैक्टर से नहीं आ रही ना तो फॉर्मूले का यूज़ कर लो। मैंने इसलिए दोनों आपको निकाल के दिखाया, प्रूफ करके दिखाया यहाँ पे। अगर आपके क्वेश्चन में ना मेंशन नहीं है ना कि भाई इसको भाई, क्योंकि ना ऊपर क्वेश्चन में मेंशन दिया होता है कि यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड या फिर ये फॉर्मूला मेथड, तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है ना तो आपको इन दोनों में से जो भी मेथड आता है ना अच्छे से आप सोल्व कर लो। इसलिए